कि बचाएंगे, अच्छा फर्नीचर, अच्छी कोठी खड़ी करेंगे कि भी आगे आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ जाऊं। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर आपने बच्चे अच्छे पढ़ा लिखा दिए हैं, 99% आप चारों तरफ नज़र घुमा के देख लेना, आपने जितना कमाया है ना वो कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। नमस्कार, मैं करमपाल। मेरे साथ जिन शख्सियत को देख रहे हैं ये है राव धर्मेंद्र दीपक जी। अमेरिका में रह रहे हैं, पिछले कई साल से वर्ल्ड बैंक में नौकरी कर रहे हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, अमेरिका के बारे में बहुत सारी जानकारियां इंडिया के लोगों को देते हैं जो खासकर हिंदी भाषा को समझते हैं, और बहुत अपनी देसी भाषा में बातें करते हैं। तो इन्होंने एक वीडियो में बताया कि इंडिया और अमेरिका के लोगों में क्या फ़र्क है, उनकी नीयत में क्या फ़र्क है। अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग दान देने में, किसी चीज़ को अडॉप्ट करने में कितना आगे रहते हैं, और इंडिया के लोगों की नीयत में क्या अंतर है। तो ये बहुत गजब की वीडियो है, यानी एक ऐसी चीज़ है जो कि हम उन लोगों से सीख सकते हैं। देखो, दुनिया में कोई भी आदमी है ना, अच्छी चीज़ कहीं से भी हमें सीख लेनी चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। संस्कार, अच्छी बातें लेने में कहीं से कोई गुरेज नहीं। ऐसा कहते हैं, यदि कोई बदमाश है उसमें भी कोई अच्छा गुण है, उसको ले लो, बदमाशी के गुण उसके पास छोड़ दो। तो अमेरिका और यूरोप के बारे में बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं, और सिर्फ 6 मिनट की वीडियो है। आप इसको सुनो, अपने कमेंट्स करो, वीडियो को शेयर करो। इनकी बातों से आप कितना सहमत है ये भी कमेंट्स करके बताएं। अब सुनते हैं राव धर्मेंद्र जी को। हम देशी स्वार्थी बहुत हैं, सेल्फिश, सेल्फ सेंट्रिक। और ऐसा नहीं है कि भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, और ये भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन या अमीर या गरीब। ये जो सेल्फिशनेस है ना, ये हमारे में कूट कूट के भरी है, हमारी नस नस में घुसी हुई है। तो मैं सोच रहा था ऐसा क्या कारण है, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई इससे अछूता है, क्योंकि बहुत ट्रैवल किया है और ये लगा कि भाई ये चीज़ हमारे में ना है, और इसी वजह से जो समस्याएं हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, जब इंसान अपना सोचता है ना तो वो ये चीज़ें करता है। तो मुझे लगा कि शायद ना हम में दरिद्रता है, हम में गुलामी की जो हमारी एक सोच है ना वो घुसी हुई है। क्योंकि तुगलक, लोधी डायनेस्टी, उसके बाद में मुगलों का राज, अंग्रेज़ों का राज, तो हमने मान लिया कि भाई हम दरिद्र हैं, और वो जो गरीब मानसिकता थी वो भाई निकली नहीं। खुद भला जग भला, तो कोशिश ये करते हैं कि भाई आज समेट लो, पता नहीं दुनिया ख़त्म हो जाए तो आज नहीं तो अगली 7 पीढ़ियों की अरेंजमेंट करके जाना है, चाहे वो फिर भ्रष्टाचार हो, कुछ भी हो। ये चीज़ बाहर नहीं है, मैंने बहुत ट्रैवल किया है। यहाँ पे भाई लोग करते हैं फैमिली के बारे में, लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद में भाई पूरा सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। बहुत ज़्यादा गिव बैक का यहाँ पे कल्चर है। अभी नवंबर दिसंबर में तो यहाँ ड्राइव चलती है, उसके बारे में एक रील बनाऊंगा। तो ऐसा नहीं है अपने यहाँ डोनेशन नहीं होती, अपने यहाँ डोनेशन किसी दूसरे पर्पज से होती हैं, यहाँ डिफरेंट है। अनडिस्क्लोज्ड यहाँ बहुत डोनेशंस होती हैं, स्पेशली एजुकेशन, रिसर्च या किसी और कम्युनिटी सर्विस के लिए बहुत होती है। इवन हाईवेज गवर्नमेंट बना देती है, हाईवेज को भी यहाँ अडॉप्ट कर लेती है सोसाइटी, कि उसकी साफ सफाई रखना, वॉलंटरी वीक के अंदर बाहर निकलना, कोई कूड़ा काड़ा पड़ा है उसको उठा लेना। ये मानसिकता अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ तो भाई ऐसा है कि 20 फुट की दुकान होगी तो 40 फुट आगे घेरना है। 1000 गज की कोठी वाले होंगे, वो भी रैंप इतना काटते हैं कि आगे पब्लिक जो रोड है ना उसको आधा खा जाते हैं। तो ये मानसिकता है। कूड़ा करया दूसरे के आगे फेंक दिया, नालियों पे झगड़े होते हैं, अपनी नाली से आगे सरका दिया, आगे वाला देखेगा, और आधी तो पब्लिक तो ये रहती है तो सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, ये सिर्फ एक मानसिकता का फ़र्क है, इसमें पॉपुलेशन से भी कोई लेना देना नहीं है। आधी पब्लिक है तो पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है, नो है, नहीं, ये सिर्फ एक मानसिकता का फ़र्क है। और जो यहाँ भी कैरी ऑन करता है, ऐसा नहीं है विदेश में चले गए तो वो बदल जाते हैं फर्स्ट जनरेशन, ऐसा नहीं है कि उस पर लागू नहीं होता। अपनी कमज़ोरी को एक्सेप्ट करना, उसमें काम करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ भी भाई अगर देशी एक जगह इकट्ठे रहने लग जाते हैं ना, तो इस पोस्ट को अगर कोई देशी देख रहा है जो विदेश में रहता है वो एग्री करेगा, वो यहाँ भी ऐसा ही होता है। कनाडा में चले जाओ, ब्रैम्पटन जगह है एक, कैलिफोर्निया में भी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ देशी बहुत है। आपको अलग ही पता चल जाएगा कि आप कौन सी कम्युनिटी में आ गए हो।
यहाँ ऐसा नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशन तो डेफिनेटली है ही है, वो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ कराती है। यहाँ खुद के अलावा दूसरों को भी देखते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ उससे किसी दूसरे को असूलियत तो नहीं हो रही है। देखो लीचड़ तो हर जगह है, यहाँ भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे लीचड़ों की जो पॉपुलेशन है, परसेंटेज है, बहुत कम है। उसको ओवरकम कर लेते हैं जो वॉलंटियर्स होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा दिखते नहीं हैं। अपने यहाँ वो थोड़ा उल्टा है, अपने यहाँ भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो परसेंटेज है लीचड़ों की वो ज़्यादा है अपने यहाँ, तो वो उसको ऊपर निकलने नहीं देती। तो एक रील आ रही थी शामी, दिल्ली के अंदर कोई फॉरेनर था, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में मार्केट के अंदर वहाँ पे आइसक्रीम खा रहा होगा बाहर, तो वो उसका रैपर उससे पूछ रही है शॉपकीपर से कि डस्टबिन कहाँ है, मैं डाल दूँ? तो वो कहता है डोंट वरी मैडम, हाथ से लेता है, उठाता है दूसरी दुकान और उसके बीच में जगह वहाँ डाल देता है। तो ये मानसिकता है और उसको बहुत ट्रोल हो रहा है वो। तो यह अपने यहाँ नॉर्मल है, ओके ठीक है यार, वो क्या हो गया, सड़क पे फेंक दिया तो क्या हो गया, सड़क पे तो लोग खाते हैं फेंकते हैं, नॉर्मल है अपने यहाँ। तो ये मानसिकता होनी बहुत ज़रूरी है। जब आदमी सिर्फ अपना सोचता है ना, तो वो सारी समस्याएं वहीं से स्टार्ट होती है। हाँ अपना सोचो, लेकिन एक लिमिट तक। अब आपको बता दूँ, 99% माँ बाप लगे रहते हैं कि बचाएंगे, अच्छा फर्नीचर, अच्छी कोठी खड़ी करेंगे कि भी आगे आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ जाऊं। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर आपने बच्चे अच्छे पढ़ा लिखा दिए हैं, 99% आप चारों तरफ नज़र घुमा के देख लेना, आपने जितना कमाया है ना वो कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। चाहे कुछ भी लगा लो, चाहे बच्चे कहीं और सेट हो गए हैं, और अगर वहाँ भी हैं तो आपने जो किया अपनी चॉइस के हिसाब से किया है और वो उनको पसंद नहीं होगा। तो आप नज़र घुमा के देख लेना, मेरी बात से आप एग्री करेंगे कि आपने जितना भी इकट्ठा किया कि मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, किसी काम का नहीं है, वो नहीं यूज़ करते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे एक लिमिट के बाद में, उसके बाद में सोसाइटी के बारे में सोचने लग जाते हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, भाई अब तुम्हारा काम है, तुम करो। और इसीलिए आप देखेंगे जितने भी टॉप के यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अधिकतर अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति है, वो पब्लिक सेवा के लिए डोनेट कर जाते हैं। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें इतना उनको फंडिंग आ जाती है अनडिस्क्लोज्ड। अपने यहाँ तो जब तक नाम नहीं होगा ना, पत्थर पे ना लिखवाओगे जब तक, तो देंगे उतना, उससे ज़्यादा का नाम लिखवा लेते हैं। तो ये फ़र्क है भाई अपने यहाँ। तो ये मेरी सोच है, मेरी राय थी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस पर एग्री करे। विचार वो होते हैं कि डिफरेंट भी हों और एक दूसरे के अप्रिशिएट करने चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताओ कि जो मैंने बोला है कि ये जो मानसिकता है ना दरिद्रपन वाली, ये हमारे में घर करी हुई है। इसी वजह से ये भ्रष्टाचार और जितना भी सेल्फ सेंट्रिक जो हो रही है, उसका कारण ही वही है। कमेंट करके बताओ भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस एवरीवन।